हजरत निजामुद्दीन औलिया भारत के महान सूफी संतों में से एक थे। उनका जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माता बीबी जुलेखा ने बहुत कठिनाइयों के बीच उनकी परवरिश की। उनकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हैं। यही सीख उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। युवावस्था में वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिल्ली आए। उस समय दिल्ली में हजरत बाबा फारिद की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। निजामुद्दीन औलिया उनके पास अजोधन, आज का पाकिस्तान, पहुँचे और उन्हें अपना मुर्शिद गुरु बनाया। बाबा फरीद ने उनकी सादगी, सेवा भाव और इबादत से खुश होकर उन्हें अपना खलीफा घोषित किया। गुरु के देहांत के बाद वे दिल्ली लौट आए और यहीं लोगों की सेवा में लग गए। दिल्ली में उन्होंने गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे। उनके यहाँ रोज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता था। वे कहते थे, सबसे बड़ा इबादत भूखे को खाना खिलाना और दुखी के दिल को सुकून देना है। उनके दरबार में अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम सब बराबर बैठते थे। यही वजह थी कि वे केवल मुसलमानों के ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोगों के दिलों में बस गए। उनके समय में दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी और बाद में घियासुद्दीन तुगलक जैसे सुल्तानों का शासन था। कहा जाता है कि घियासुद्दीन तुगलक और हजरत निजामुद्दीन के बीच कुछ मतभेद भी हुए। जब सुल्तान बंगाल विजय के बाद दिल्ली लौट रहा था, तब हजरत ने कहा था, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। संयोग से सुल्तान की मृत्यु दिल्ली पहुंचने से पहले ही हो गई। इस घटना ने लोगों के बीच उनकी करामात, चमत्कार की चर्चा और बढ़ा दी। उनके सबसे प्रिय शिष्य आमिर खुसराव थे, जो एक महान कवि और संगीतकार थे। अमीर खुसरो अपने गुरु से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने कई कव्वालियां और कविताएं अपने पीर की शान में लिखी। कहा जाता है कि जब 1325 में हजरत निजामुद्दीन औलिया का देहांत हुआ, तो कुछ ही महीनों बाद अमीर खुसरो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्योंकि वे अपने गुरु के बिना जी नहीं पाए। आज दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित उनकी दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया आस्था और प्रेम का बड़ा केंद्र है। हर गुरुवार को यहाँ कव्वाली होती है और दूर दूर से लोग दुआ मांगने आते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की पूरी जिंदगी प्रेम, सेवा और इंसानियत का पैगाम देती है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म इंसान के दिल में होता है और सबसे बड़ा काम है मोहब्बत बांटना। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनका नाम आज भी उतनी ही इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है।